फ्रेंड्स, फ्रीकी टेल्स में आपका स्वागत है। मिस्र का नाम आते ही हर किसी के मन में मम्मी, मकबरा, पिरामिड और बेशुमार खजाना जैसे चीजें आती है। आज हम आपको ऐसी ही एक सच्ची, रोमांचक और थ्रिलिंग स्टोरी बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा एंजॉय करने के लिए इसे बिना स्किप किए आखिर तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन मिस्र में लोगों को एक ताबूत में बंद करके दफनाने का प्रचलन था। इसीलिए यहाँ पर अक्सर खोजकर्ताओं को रहस्यमय मम्मी मिलती रहती है। कई खोजकर्ता ऐसे में दिन रात एक करके मम्मी और उससे जुड़े रहस्य को खोजते रहते हैं। कुछ सालों पहले मिस्र में एक ऐसी ही मम्मी मिली थी। हालांकि ये मम्मी दूसरे के मुकाबले काफी अलग थी। कहा जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने इसे छुआ तो वो कभी भी जिंदा नहीं बचा। यही बात इस मम्मी को बाकी सबसे अलग कर देती है और इसी कहानी से इंस्पायर होकर हॉलीवुड में कई सारे मूवीज बनी हुई है जो ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। हम जिस रहस्यमय मम्मी की बात कर रहे हैं वो मिस्र के सबसे कम उम्र के राजा तूतेनखामुन की थी। कहा जाता है कि तूतेनखामुन की मम्मी करीब 3200 सालों तक जमीन के अंदर दफन रही। इस मम्मी को ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर द्वारा किंग्स की घाटी में 22 नवंबर 1922 में खोजा था। तूतेनखामुन के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक तूतेनखामुन 9 साल की उम्र में 1323 में सिंहासन पर चढ़ा और 17 से 19 साल के बीच उनकी मृत्यु तक शासन किया। कहा जाता है कि जब तूतेनखामुन की मम्मी की खोज हुई तो उस दौरान उसकी कब्र के नीचे से खोजकर्ताओं को सीढ़ियां मिली जिसके जरिए वो एक कमरे तक पहुंचे। जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट उस कमरे में गए तो वो हैरान रह गए क्योंकि ये कमरा सोने, चांदी, हीरे और अजीबोगरीब सोने की मूर्तियों से भरा पड़ा था, जिसमें से कुछ मूर्तियां आधे इंसान और आधी किसी जानवर के रूप में बनाए गए थे। तूतेनखामुन के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। इसमें साफ तौर पर लिखा था कि जो भी राजा तूतेनखामुन की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको नजरअंदाज किया, जिसका असर ये हुआ कि हॉवर्ड कार्टर की टीम के सभी सदस्यों की एक एक करके कुछ ही समय बाद मौत हो गई। इन सभी लोगों ने मिलकर कब्र से तूतेनखामुन की मम्मी हटाकर खजाना निकाला था। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने कार्टर को तूतेनखामुन की कब्र और खजाना खोजने की जिम्मेदारी दी थी, कुछ दिनों के अंदर उसकी भी मौत हो गई। कहा जाता है कि इसके बाद जिस भी व्यक्ति ने तूतेनखामुन की मम्मी को देखा तो वो पागल हो गए थे या फिर किसी न किसी कारण से उनकी मौत हो गई थी। इन सभी घटनाओं के बाद से ही इस मम्मी को शापित माना जाता है। हालांकि कहा जाता है कि इसके कुछ दिनों बाद इस मम्मी को वापस ताबूत में रखकर उसी जगह दफना दिया गया था। लेकिन बाद में लॉर्ड जॉर्ज कार्नरवन की बेटी लेडी एवलिन के आदेश पर इसे वापस कब्र से निकालकर लंदन लाया गया। लेडी एवलिन इस मम्मी से काफी प्रभावित थी और हर दिन इसे देखने म्यूजियम जाती थी। एक दिन मम्मी को देखने के बाद उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। इसीलिए जब कई लोगों की एक के बाद एक मौत हुई तो इसे तूतेनखामुन के श्राप का नतीजा माना गया। एक थ्योरी में कहा गया था कि तूतेनखामुन के मकबरे में एक गुप्त चेंबर है जिसमें रानी नेफरतीती का मकबरा हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि रानी नेफरतीती तूतेनखामुन की मां थी। इस छिपे हुए मकबरे को खोजने का काम तब शुरू हुआ था जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट निकोलस रिवेस को प्लास्टर के नीचे दरवाजा होने के कुछ सबूत मिले थे।
2015 में छपे निकोलस रिवेस के रिसर्च पेपर द ब्यूरियल ऑफ नेफरतीति के मुताबिक रानी नेफरतीति के लिए भी एक छोटा मकबरा बनाया गया था और उनके अवशेष भी इसी मकबरे के अंदर हो सकते हैं। नेफरतीति के अवशेष कभी मिल नहीं सके, लेकिन उनके बारे में जानने की कोशिश हमेशा होती रही। रानी नेफरतीति की एक 3000 साल पुरानी मूर्ति आज भी मौजूद है, जो कि प्राचीन मिस्र में उनकी पहचान को और भी पुख्ता करती है। ये भी माना जाता है कि रानी के पति फराओ अखनातन की मौत और उनके बेटे के गद्दी पर बैठने के बीच का जो वक्त था, उस दौरान रानी ने मिस्र पर शासन किया था। ये कहानी आपको कैसी लगी ये नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए।